जय हिंद स्टूडेंट। हाय स्टूडेंट्स, आज हम फिर स्वागत है बीकेजी क्लासेस के चैनल पे। आज भी चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन क्लास 6 तक का टॉपिक लिया है हमने। ठीक, फ्रैक्शंस के बारे में हमने पहले फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि फ्रैक्शन किस टाइप से बनाते हैं, फ्रैक्शन होता क्या है और फ्रैक्शन के यूजेस क्या है, क्यों हमने फ्रैक्शन लिया है, वर्ड क्यों फ्रैक्शन दिया है, क्यों हमने फ्रैक्शंस यूज़ करा है, ये सारे टाइप्स हमने देख लिए थे। इस सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे और साथ में एक्सरसाइज के 1 से 2 क्वेश्चंस भी परफॉर्म कर लिए थे, जिसमें फ्रैक्शंस बनाना हमने सीख लिया था। अब देखते हैं फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंट नंबर्स इन ग्राफिकल टर्म्स। ठीक, ग्राफिकल मेथड्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, हमने नंबर लाइन जनरली किसकी बना ली है, इंटीजर्स की बना ली है, नंबर लाइन बना के देख ली, नेचुरल नंबर्स की देख ली, होल नंबर्स की बना के देख ली, किस टाइप से नंबर लाइन होती है। अब किसकी देखना है, फ्रैक्शंस की देखना है। ये इजी है, नंबर लाइन बनाना बहुत इजी है फ्रैक्शन के लिए, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा और नंबर लाइन सबसे इजी मेथड से बताना भी, शो करना भी बता दूंगा। पहले तो मैं आपको डायरेक्ट नंबर लाइन बनाना बता देता हूँ कि फ्रैक्शन अगर आपको गिवन है तो नंबर लाइन बनाएंगे कैसे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक फ्रैक्शन गिवन है 5/2, दिस इज अवर फ्रैक्शन। बात के लिए ठीक है, इसकी नंबर लाइन बनाना तो बहुत सिंपल है। हमें क्या लेना है, एक नंबर लाइन लेना है, मिडिल में 0। ठीक है, मिडिल में ही आगे पीछे आप कर सकते हैं 0। ठीक, ये 0 ले लिया, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव नंबर है 5/2, पॉजिटिव नंबर है, माइनस नहीं लगा है, तो कहाँ आएगा, वेरी गुड, कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड में हमारा नंबर आएगा। ये ध्यान रखना, कौन सी साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में। अब देखिए राइट हैंड साइड में आएगा तो इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ से हम 0 के राइट हैंड साइड इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए क्या करना है, जो नीचे वाला वैल्यू है डिनोमिनेटर, उसे सेम रखना है। क्या रखना है, सेम। 0 के बाद क्या आता है, 1, तो देखिए ये वैल्यू क्या होगी, 1/2। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है ना। उसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या होगी, 1 के बाद क्या आता है, 2/2, 2 के बाद क्या आता है, 3/2, 3 के बाद क्या आता है, 4/2, 4 के बाद क्या आता है, 5/2, 5 के बाद क्या आता है, 6/2। हमारा आंसर आ गया। क्या लाना था, 5/2, तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर। अब देखिए यहाँ पर 2/2 क्या हुआ, ये कैंसिल आउट करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, 3/2 तो ठीक है, 4/2 क्या हुआ, इसे कैंसिल करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 2, और 6/2 कितना हो गया, 3। मीन्स 5/2 कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। एक चीज़ और आप याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हाउ मेनी फ्रैक्शन नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर नंबर्स, 2 इंटीजर नंबर के बीच में कितने फ्रैक्शंस होते हैं, तो वी कैन से इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर नंबर्स। कौन से नंबर, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन इनफाइनाइट होते किसी भी 2 इंटीजर नंबर्स के बीच में, बहुत सारे हम बना सकते हैं इसी बेसिस पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरे इंटीजर्स। ये पॉजिटिव हुआ, अगर आपको इस टाइप से गिवन होता, क्या गिवन होता, 3/4 -3/4। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो वही सेम मेथड है। हमने क्या बोला, 0 बोला, 0 बना दिया, एक लाइन खींची, 0 बना दी। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस साइन है, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव किधर आता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आता है सर, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आता है। ठीक है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3/4 क्या है, 3/4 है। ठीक है, मैंने बोला डिनोमिनेटर में सेम नंबर आएगा, कहाँ पर सेम आएगा, डिनोमिनेटर में सेम नंबर आएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4। अब यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। 0 के बाद क्या आता है, 1, 1 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा,
लेफ्ट हैंड साइड है तो -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -3/4, तो आंसर आ गया हमारा -3/4, तो दिस विल बी अवर आंसर। क्लियर है बात। अब देखिए -4/4 क्या हो गया, -1, कैंसिल हो जाएगा 4 से 4, क्या बच जाएगा 1, तो ये क्या है 0 और 1, -1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए ये नंबर लाइन बनाना आपको क्लियर हो गई किस टाइप से, बहुत सिंपल सी है। आपको कोई सा भी नंबर दिया है, ठीक है, आप पहले ये पहचान लीजिए वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंटीजर कौन सा है। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में बता दीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रखेंगे सभी का। डिनोमिनेटर 4 है तो 4, 8 है तो 8, 2 है तो 2, 8 है तो 8, 15 है तो 15, 36 है तो 36। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, सभी का डिनोमिनेटर सेम आएगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद ऊपर की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड है तो -1 से, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो -1, -2, -3, राइट हैंड साइड है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बात के लिए चलिए, आई होप कि आप लोगों को नंबर लाइन बनाना आ गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसको समझिए ये क्या है, क्यों ऐसा हमने बताया। ठीक है, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझे। मैंने एक लाइन ली 0 से 1 के बीच, समझे, पोर्शन को समझिए 0 से 1। ठीक, अब ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रैक्शन कैसे बना है। ठीक है, फ्रैक्शन जैसे कि मैंने लिखा 3/2, क्या लिखा 3/2, इसका मीन्स क्या है, डिनोमिनेटर शो द इक्वल पार्ट्स। क्या करता है डिनोमिनेटर, क्या शो करता है, इक्वल पार्ट्स। मीन्स हम एक रीजन को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। हमने बोला केक को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करा, 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करा, ये क्या है, ये पार्ट्स है। तो देखिए 0 से 1 के बीच में हमने कितने पार्ट करे, 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स करें, 2 पार्ट्स। ठीक, 1/2 लिख लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि ये 0 से 1/2 पार्ट्स, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा। तो मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा तो ये 1, मैंने एक लाइन खींच दी, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, समझने के लिए है। नंबर लाइन बनाना आपको आ गई है, सिर्फ हम समझ रहे ये क्या कंडीशन है। ठीक है, और कुछ नहीं, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स 1 और 2, तो आप फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, जितना पार्ट आपने ले लिया है उसके अपॉन में टोटल पार्ट। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट आ रहा है इसमें, ये फर्स्ट पार्ट, इधर से आएंगे तब भी इसके पास कितने पार्ट है, एक पार्ट, तो ये वैल्यू क्या होगी 1/2, वैल्यू क्या होगी 1/2। बात क्लियर है। चलिए एक इसी के कंडीशन पे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने क्या बोला, इसी 0 से लेकर 1 को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो 3/4 रिप्रेजेंट करो। तो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने का मीनिंग क्या हुआ, 4 इक्वल पार्ट्स में। सुनिए, मैंने यहाँ पर इस पूरे रीजन को 0 से लेकर 1 तक को 1, 2, 3, 4 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, अब देखिए ये वाला मैं हटाऊँ, वैल्यू यही आएगी। चलिए इसको रहने देते, देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, इसमें कितने पार्ट आ रहे हैं, ओनली 1 पार्ट आ रहा है, तो ये 1/2। ये बात के लिए यहाँ पर गया तो कितने पार्ट आ रहे हैं, 1 और 2, तो ये 2/4। 2/4 कैंसिल करूँगा क्या आएगा 1/2, मतलब ये पोर्शन क्या है, ये पॉइंट कहाँ पर है, हाफ ऑफ पोर्शन, हाफ ऑफ पोर्शन, आधी दूरी पर है। ठीक है, चलिए ये बात के लिए यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर कितने पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट, तो ये 3 क्या हो गया 4 हो गया सर, कितना हो गया 3/4। यहाँ पर कितने आ गए, 1 पे आया तो कितना आ गया 1, 2, 3, 4 पार्ट आ गए, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ 4/4, 4/4 कैंसिल होके क्या आ गया 1 आ गया। तो ये कंडीशन होती है हम, ठीक है, इस टाइप से नंबर लाइन रिप्रेजेंट होती है। और ये बात अगर हमको
ज़्यादा समझ में नहीं है तो आप क्या करो, आप डायरेक्ट ही इस टाइप से, आपको एग्ज़ाम में नंबर लाइन ऐसी ही बनाना। ये तो मैंने समझने के लिए बताया है कि ऐसा क्यों करते हैं, इस टाइप से क्यों लिखते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है, हमने एक पर्टिकुलर रीजन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने इक्वल पार्ट? जितना डिनोमिनेटर है, जितना क्या है डिनोमिनेटर। अब समझिए, ये जो समझा है ना, इसके बेसिस पे 5/2 कहाँ पर लाई कर रहा है? 2 और 3 के बीच में। देखिए ये 0 से 1, ठीक है, कितने पार्ट? 1 2, 0 से 2। देखो ये 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट? 2 पार्ट्स। 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट? 2 पार्ट्स। तो डिनोमिनेटर जो आएगा उतने इक्वल पार्ट्स में हमने बांटा है। चलिए अगला देखिए, -3/4। अब देखिए 0 और 1 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 नंबर आ रहे हैं, मतलब कितने इक्वल पार्ट? 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं। जितने डिनोमिनेटर उतने पार्ट्स। आप अलग अलग लाइन बना के देखिए, अलग अलग फ्रैक्शंस लीजिए, बना के देखिए, आपको समझ में आएगा। जितने ज़्यादा आप मन से बनाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपको नए प्रॉब्लम्स समझ में आएंगे, उतने ज़्यादा आपको नंबर लाइन क्लियर होगी कि ये क्यों बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए नंबर लाइन बनाना आप सीख गए हैं। हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आई होप कि आपको नंबर लाइन इजी है और आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। क्या वर्ड लिखा मैंने? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। हमारे पास फ्रैक्शन बहुत टाइप के हैं, ठीक है। उनको हमने अलग अलग कंडीशन देख के उनको क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया, ठीक। वो क्या है? पहला, फर्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या वर्ड लिखा? प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा सर, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किन फ्रैक्शन को बोलते हैं? तो देखिए ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो। किससे? डिनोमिनेटर से। N फॉर न्यूमरेटर, D फॉर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? छोटा। किससे? डिनोमिनेटर से। वो सारे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल दीजिए, कौन से हो सकते? तो सर सिंपल सा है, 1/2। हियर बी न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर बी D इज 2। क्या है? न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, और दिख रहा है कि 1 क्या है? छोटा है 2 से, मतलब न्यूमरेटर क्या है? छोटा है डिनोमिनेटर से। मीन्स ये किसका एग्जाम्पल है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। ये एग्जाम्पल हुआ एक। चलिए और ले लेते हैं, 5/7। 5/7 देखिए, ऊपर वाला नंबर क्या है? छोटा है नीचे वाले नंबर से। आपको सिंपल पहचाना, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ऊपर वाला छोटा हो जाए नीचे वाले से तो हम क्या बोल देंगे? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जरूरी नहीं है कि छोटे नंबर्स, बड़े नंबर्स ले लीजिए। 1000 अपॉन में 1234। अब ये देखिए, दिख रहा है ना दूर से, 1000 क्या है? बड़ा है इससे, 1234 से। तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका है? प्रॉपर फ्रैक्शन का है। किसका है? प्रॉपर फ्रैक्शन का। चलिए सेकेंड वन देखते हैं। कौन सा? सेकेंड वन। प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, समझ में आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इजी है, कहीं ज़्यादा टफ नहीं है, आपको थोड़ा सा सोचना है और याद रखना है बस, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। इम्प्रॉपर इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्या हुआ? न्यूमरेटर सर यहाँ पर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। उस कंडीशन में हम उस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझे, ठीक है। 5/3 सिंपल सा एग्जाम्पल। 5 क्या है? बड़ा है 3 से। न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली वैल्यू से, तो मीन्स ये फ्रैक्शन कौन सा होगा?
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा सर। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 17/15। अब देख रहे ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाले नंबर से, तो मीन्स ये भी एक एग्जांपल किसका हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। चलिए और बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ, 235/125। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 235 क्या है बड़ा और नीचे क्या है 125, ये क्या है छोटा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस जितने भी है, ठीक है, जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है उन सभी फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से उन सभी को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है, इम्प्रॉपर और प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बात क्लियर है। एक फ्रैक्शन और आता है, ठीक है, क्या नाम है उसका, हाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या वर्ड लिखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड बोला है मतलब किसी ने किसी को मिलाया है हमने, मिक्स्ड बोला है मतलब मिक्स करना, किसको मिलाया है, एक इंटीजर पार्ट को और एक फ्रैक्शन को। ठीक है, अब कैसा, इंटीजर पार्ट मीन्स होल पार्ट बोलते हैं उसको, होल पार्ट प्लस फ्रैक्शन। अब ऐसा क्यों बोला है, इसको समझे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझे। मैंने एक एग्जांपल लिया था प्रीवियस वीडियो में जब फ्रैक्शन बता रहा था, मैंने बोला कि मैं स्कूल जा रहा था और मैं टिफ़िन लेके गया था। मेरा फ्रेंड जो स्कूल साथ में गया था वो घर पे टिफ़िन भूल गया था। मेरे टिफ़िन में कितनी पूरियाँ थी, 3 पूरियाँ थी। हम दोनों ने एक एक पूरी ले ली तो 2 खत्म हो गई। एक के हिस्से में कितनी आई, 1 पूरी, और आधी जो 1 पूरी बची थी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों ने ले लिया। कितने पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो आधी आधी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैंने कितनी खाई, एक तो पूरी खाई, एक पूरी खाई, और दूसरी कितनी खाई, हाफ खाई। ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जितना पार्ट होल है वो साथ में जितना दूसरे का है, दूसरी क्वांटिटी का जो है वो। एक और एग्जांपल से समझते हैं, केक है, चलो मैं बना देता हूँ। एक केक है, ठीक है, और दूसरा केक है। 2 केक लाए थे पापा, ठीक, 2 केक लाए थे, एक पाइनएप्पल का दूसरा चॉकलेट का मान लिया। हमने क्या बोला, ये रखा हुआ था, हमने इसमें से ब्रेक करा, जो दूसरा केक था ना उसको 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में ठीक। उसमें से एक पप्पा ने खा लिया, एक मैंने खा लिया, ठीक है, एक मम्मी ने खा लिया। ये जो 3 पार्ट है ये तो खा लिए गए, बचा कितना, 1 पार्ट बचा सर। कितना पार्ट बचा, 1। तो अब पूरा केक कितना है, आपके पास केक कितना बचा, हमने बोला एक केक का आधा, थोड़ा सा पार्ट बचा और एक पूरा बचा, तो इसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए सर, एक पार्ट तो पूरा बचा है, ठीक है, एक केक पूरा बचा, और दूसरे केक का कितना पोर्शन बचा, 1/4। इसको फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, जितना पोर्शन बचा है अपॉन में टोटल, तो 1 बचा है और अपॉन में कितने हैं टोटल, 4 है सर, तो 1/4। तो यहाँ कितना आ गया, 1/4। एक आगे लिखेंगे क्योंकि ये होल क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है, होल क्वांटिटी। तो 1/4 क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो देखिए ये जो आगे लिखा हुआ है ना, ये हमारी होल क्वांटिटी है, और जो बैक साइड में पीछे लिखा है फ्रैक्शन में, वो क्या है, फ्रैक्शन। इसको कैसे लिखते हैं जनरली, वेरिएबल फॉर्म में, WN/D। W मीन्स होल पार्ट, N मीन्स न्यूमरेटर और D मीन्स डिनोमिनेटर। ये बात क्लियर है। चलिए इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, W + N/D, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म। ठीक है, आप तो ये याद रखिए। ये देखिए, ये समझने के लिए, ये जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, ये समझने के लिए किस टाइप से फ्रैक्शंस होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है। एग्जाम्पल आप डायरेक्ट ये समझिए, 1 1/2, 1 1/4, 3 4/5, these are the examples of mixed fraction। आपको समझ में आना चाहिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में। एक बात और याद रखना, कभी भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करते हैं। इसके बाद वाले टॉपिक में हम समझेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में
कैलकुलेट करते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस डायरेक्ट कन्वर्जेशन नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई डायरेक्ट ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे, इससे पहले किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये बात क्लियर है। चलिए, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को तीनों टाइप समझ में आ गए। इम्प्रॉपर मीन्स सॉरी प्रॉपर है, पहले क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर छोटा होता है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है नीचे वाली वैल्यू से। ये क्लियर है। इम्प्रॉपर मीन्स ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है नीचे वाली वैल्यू से, ऊपर वाली वैल्यू से सब बड़ी होती है नीचे वाली वैल्यू से। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब होल क्वांटिटी प्लस फ्रैक्शन। ठीक है, 1/2 इट इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3 4/5 इट इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है बात, समझ में आ गई टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यस स्टूडेंट, अभी हमने फ्रैक्शंस के टाइप्स देख लिए और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जेशन। ठीक है, पहला मैंने लिखा है कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम पूछा जाता है। इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका कम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे देंगे और उसका सॉल्यूशन पूछेंगे। तो इन केस हमको क्या करना होगा, ये कन्वर्जेशन परफॉर्म करना आता ही होगा। और ओरल, ऐसा नहीं कि आप अलग से सॉल्व करेंगे, आपको ओरल आ जाएगा। बहुत इजी होता है, कहीं ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत इजी वे में करते हैं। ठीक है, ओरल आना चाहिए। चलिए देखिए, मैंने लिखा 2 1/3, ये हमारा एक क्या है, एग्जाम्पल है मिक्स्ड फ्रैक्शन का। इसको किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर का है वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दो, आगे जो वैल्यू लिखी है जो होल पार्ट है। तो देखिए 3 × 2 कितना, 6, और 6 जो आया है उसको न्यूमरेटर के साथ प्लस कर दो, न्यूमरेटर के साथ क्या कर दो, प्लस। तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 6 + 1 7/3। सर कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला। ठीक है, चलिए मैं आप बताता हूँ। ये तो इस टाइप से हम करेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करा। मैंने क्या लिखा था, एक फॉर्म लिखा था जब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन इससे पहले वाला बताया था। तो मैंने इस टाइप से लिखा था कुछ WN/D। ये क्या था, होल पार्ट। जो आगे लिखा है उसको होल पार्ट बोलते हैं, जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर। ये बात क्लियर थी। ठीक, अब करते क्या है, वेरिएबल फॉर्म बता रहा हूँ आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है पहले। तो ये मैंने लिखा D × W। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है, किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। सर किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। अपॉन में क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर है वो ही आएगा, सेम वैल्यू। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये डिनोमिनेटर D, ये वेरिएबल फॉर्म है। अब देखिए इसके बेसिस पे मैं सॉल्व करता हूँ। ये हमारा डिनोमिनेटर होल पार्ट, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल पार्ट। तो ये 3 × 2। ठीक, प्लस करना है, किसको प्लस करना है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना है, 1, अपॉन में डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो ये 3 आ गई वैल्यू, समझ में आ गया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया, 6 + 1/3। ये बात क्लियर, 6 + 1 मीन्स 7/3 आ गया आंसर। दोनों आंसर सही आ रहे, बात क्लियर है। ये प्रोसेस है एक्चुअल। अब ये डायरेक्ट कर सकते हैं हमको पता है ना इस टाइप से करते हैं, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिखा मैंने दूसरा, 7 5/, क्या ले ले, 4 ले लेते हैं। 7 5/4 क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में। तो करना क्या है, देखिए यही प्रोसेस इसी टाइप से बता रहा हूँ। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल पार्ट, 4 × 7, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल पार्ट, 4 × 7, हियर भी 4 × 7। फिर प्लस करना है किसके साथ, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन है, 5, अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर कितना था, 4। बात क्लियर। चलिए 4 × 7 28, 28 + 5
33/4। बात को ये ध्यान रखना कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दोनों के डिनोमिनेटर सेम आएंगे, डिफरेंट नहीं आएंगे। 4 है तो 4, 3 है तो 3, हियर भी 3 and 3। ठीक है, आई होप कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया है, कैसे चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से। ठीक है, चलिए अब अगला वाला कन्वर्जेशन देखते हैं। चलिए, कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। किस में चेंज कर रहे? इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर रहे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हमने पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दिया 5/4। ठीक है, और भी एग्जांपल देखेंगे। 5/4 लिखा है, इसको सिंपल डिवाइड करना है। हम जैसे डिवीजन करते हैं ना उसी टाइप से करना है। तो देखो न्यूमरेटर बीच में आता है, जो ऊपर लिखा है इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? ऐसे लिख सकता हूँ 5 is divided by 4। 5 is divided by 4। तो ये इसको हम बीच में लिखते हैं, जो पहले लिखा है उसको बीच में, या जो ऊपर लिखा है उसको बीच में, और जो बाद में लिखा है या नीचे लिखा है उससे बाहर लिखते हैं। मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे 5 को। ठीक है, चलिए कितने टाइम? 1 टाइम। 1 टाइम गया, कितना आ गया? 4। यहाँ पर कितना आ गया? 1। यहाँ पर कितना आ गया? 1। फिर मैं क्या लगा दूँ? पॉइंट लगा दूँ सर? नहीं, पॉइंट नहीं लगाना है, हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, मिक्स्ड में चेंज करना है। वेरी गुड। तो देखिए अब ये क्या होता है? डिविडेंड होता है सर। ठीक है, और ये क्या होता है? ये डिविडेंड है। डिविडेंड दिस विल एंड दिस विल बी डिवाइजर। डिवीजर, डिविडेंड और कोशेंट, इसको Q से लिखते हैं। और हियर भी रिमाइंडर, जो नीचे बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। अब देखिए ये D फॉर डिवीजर और D फॉर डिनोमिनेटर। तो मैंने आपको बोला है कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, मिक्स्ड का, इम्प्रॉपर का, जिसमें भी चेंज करो, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड करो या मिक्स्ड से इम्प्रॉपर करो, वी गेट सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्म कैसे बनता है? पहले हम लिखते हैं Q। क्या लिखते हैं? Q मीन्स कोशेंट। फिर एक लाइन खींचते, ऊपर न्यूमरेटर लिखते हैं, न्यूमरेटर की जगह पर आता है रिमाइंडर। क्या आता है? रिमाइंडर। और अपॉन में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स डिवीजर। ठीक है, अब देखिए इसको लिखिए इस फॉर्म में। हमारे पास है ना वैल्यूज, कोशेंट कितना है? 1 है सर, ये 1 आ गया। रिमाइंडर कितना है? 1 है सर, ये 1 आ गया। डिनोमिनेटर या डिवीजर कितना है? 4, ये 4 है। तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आ गया? 1/4 आ गया। किसका आया? 5/4 का मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/4। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और उससे समझते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने ले लिया 7/2। क्या ले लिया? 7/2। चलिए देखते हैं इसको। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना ये? क्या है इम्प्रॉपर? कैसे पता चला? न्यूमरेटर बड़ा है सर, जिसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती नीचे वाली से, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये 7 अंदर, ऊपर वाली वैल्यू अंदर और नीचे वाली वैल्यू को बाहर लिखते हैं सर, और डिवाइड करते हैं। तो ये मेरा 3 टाइम्स 6, हियर भी 1। ये समझ में आया? डिवीजन सबको आता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? D। ये हमारा 3 क्या हो गया? Q। 1 क्या हो गया? रिमाइंडर। इसको लिखते कैसे है? कोशेंट को आगे लिखते हैं। ठीक है, कोशेंट को आगे लिखते हैं ना, तो 3 आगे आ गया। रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, 1 ऊपर आ गया। डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2। यही फार्मूला है QR/D। तो हमारा क्या बना? 3 1/2। ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसका? 7/2 का। ठीक है, बात क्लियर है? कन्वर्जेशन आप सभी को करते आ गया होगा, मुझे लगता है आप सभी को समझ में अगर नहीं आया तो एक बार रिवाइज करके आप पूरा फिर से देखिए। आपको 1 बाय 1 स्टेप धीरे धीरे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज से देखते हैं, किस टाइप से नंबर लाइन पे शो करते हैं और किस टाइप से हम कन्वर्जेशन करते हैं। ठीक है, यस स्टूडेंट। अब हमने क्वेश्चन लिखा है नंबर लाइन पे बेसिस, एक्सरसाइज 7.2 के से क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मैंने क्वेश्चन लिया है A और B।
इसमें ये चारों पॉइंट लोकेट करना है एक ही नंबर लाइन पे, हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है, ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका क्या करेंगे? सेम बनाएंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। यहाँ पर देखिए 8 डिनोमिनेटर सेम है तो हो जाएंगे लोकेट। अब देखिए कैसे, अब मैंने बोला इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या है 4, तो 2 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है? 2 टाइम्स। अगर 2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ? 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा? ऊपर भी करना होगा। देखो फ्रैक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप नीचे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू में भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, अदरवाइज फ्रैक्शन आप चेंज कर देंगे। अगर आपने एक जगह मल्टीप्लाई करा, जो ऑपरेशन आप डिनोमिनेटर में परफॉर्म करेंगे सेम ऑपरेशन आपको न्यूमरेटर में परफॉर्म करना है। तो देखिए 2/4 एक फ्रैक्शन ये, बाकी एज इट इज। ठीक, ये आगे सब, ये पहले वाले को क्या बना दिया? 2 मल्टीप्लाई करके हमने क्या बना दिया? 2/4, 1/4, 3/4 और 4/4। अब देखिए पॉइंट क्या आएंगे, सब पॉजिटिव है तो 0 को थोड़ा इधर लिख देते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सर सेम लिखना है, ऊपर 1 आएगा, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 कंप्लीट। अब देखिए कितना क्या थे? 2/4 आ गया, ये ब्रैकेट में 1/4 हियर बी आंसर, 3/4 दिस वन, 4/4। 4/4 को क्या लिख सकते हैं? 1, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए। और 2/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2, हाफ ऑफ द पोर्शन। बात क्लियर है? इधर भी आप लिख सकते हैं 1/4, 2/4, क्योंकि इधर भी क्या होगा? सेम होगा ना, क्योंकि हमने इक्वल पोर्शन कितने करे? 4। तो पूरी लाइन किस में डिवाइड होगी? 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, चलिए हियर भी यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ पर भी क्या करना है? एक लाइन खींचना है, सभी पॉजिटिव नंबर, 0 थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड बना दो ताकि जगह मिल जाए हमें। तो यहाँ पर क्या होगा? डिनोमिनेटर में 8 लिखना है सर, उसके बाद 1 से स्टार्ट कर दो। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब देखिए आंसर क्या है? 1/8 ये रहा, मिल गया। 2/8 ठीक है, 3/8 ये तीनों साथ में, 7/8 हियर भी, 8/8 क्या होता है? 1। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट को समझिए, 0 और 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में बांटा है? 8 इक्वल पार्ट्स में। दिख रहा है ना कैसे डिवाइड करते हैं? फ्रैक्शन समझ में आया किस टाइप से डिवाइड कर रहे हैं? बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर लाइन बनाना सीख गए? क्लियर है नंबर लाइन बनाना? चलिए ठीक है, नेगेटिव आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट कर देना, डरना नहीं, बहुत ईजी है, आपको आ जाएगा। ठीक है, डरने का नहीं। नेगेटिव आ जाए, क्या है नेगेटिव, कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में बस, बाकी पॉजिटिव हो तो राइट हैंड साइड में। चलिए कंप्लीट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जेशन, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दोनों मैंने साथ में लिखे, हमें दोनों सेक्शन में हो जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब इनको किस में चेंज करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये किस में दिए दिख रहे हैं ना? बड़ा नंबर कौन है? ऊपर जो लिखा है बड़ा नंबर और नीचे जो लिखा है छोटा नंबर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये कंडीशन किसकी है? इम्प्रॉपर की। मीन्स इसको किस में चेंज करना है? मिक्स्ड में। तो इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्जेशन। इसमें क्या करते हैं सर? डिवाइड करते हैं, सिंपल। तो डिवाइड कर दे, जो ऊपर लिखा रहता है उसे अंदर लिखते हैं, जो नीचे लिखा रहता है उसे बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो ये 20 को 3 से डिवाइड करना है। तो कितने टाइम जाएगा? देखिए 20 है मीन्स 6 टाइम, 18 आ गया, कितना बच गया? 2। अब आगे डिवीजन नहीं, तो यहीं पर ख़त्म। ये जो 3 लिखा है वो हमारा डिविजर या डिनोमिनेटर, 2 लिखा है वो रिमाइंडर और 6 लिखा है वो क्या है? कोएफिशिएंट। तो इसको लिखते क्या है? QR/D। तो लिखिए इस फॉर्म में, Q मीन्स 6 को आगे लिख दीजिए, R मीन्स रिमाइंडर 2 को ऊपर लिखिए, D मीन्स डिविजर या डिनोमिनेटर कितना है? 3। तो 6 2/3 क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर?
6/2 किसका है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है 20/3 का। बात क्लियर है? बहुत इजी सा। चलिए इसको देखते हैं अब। 35 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पर क्या आ गया? 35 अंदर आ गया, 9 बाहर आ गया। कितना आएगा? 4 में 36 और 3 टाइम्स मीन्स 27। कितना आया? 27 आया। अब देखिए माइनस करिए, 15 में से 8 गए, 15 में से 7 गए तो 8, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 कैरी लेंगे ना, तो आ गया वैल्यू। हियर बी रिमाइंडर, 8 क्या है? रिमाइंडर, 3 क्या है? क्वोशंट, और 9 क्या है? डिवीज़र या डिनोमिनेटर। चलिए यहाँ पर बनाते हैं क्वोशंट आर बाय डी। तो क्वोशंट कितना निकला? 3, रिमाइंडर कितना निकला? 8, डिनोमिनेटर कितना आया? 9। ये बात क्लियर हो गई। 3 8/9 क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन किसका? 30/9 का। चलिए क्वेश्चन के लिए, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में चेंज करना है। किस में दिया? दिख रहा है ना दूर से, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई करके और एडिशन करके। बहुत सिंपल है। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल पार्ट, जो आंसर आया उसको प्लस करते हैं न्यूमरेटर में। सिंपल सा फार्मूला था, ठीक है। तो करते हैं डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल पार्ट। 4 × 7 प्लस सम करना है किसके साथ? 3। न्यूमरेटर में क्या है? 3, अपॉन में क्या आता है? डिनोमिनेटर आता है 4। वैल्यू समझ में आ गई? कैंसल आउट मत कर देना क्योंकि प्लस कर रहे हैं हम। मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 28 + 3 अपॉन में 4। हाउ मच? 28 + 3 कितना हो गया? 31/4। ये क्या आ गया हमारा आंसर? तो 31/4 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किससे चेंज करा? 7 3/4 से चेंज करा। यहाँ पर देखिए 9 3/7 कैसे चेंज हो गया? मल्टीप्लाई करके। 7 × 9 प्लस करना है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 3 अपॉन में डिनोमिनेटर कितना है? 7। 7 9 जा 63, 63 + 3 अपॉन में 7, तो प्लस करेंगे 66/7 हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। आई होप कि आपको पूरा कन्वर्जेशन समझ में आ गया है। मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता दिए आपको, उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल लेके कन्वर्जेशन बताया था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बता दिया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन बता दिया किस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो पोर्शन है इसके बाद के जो टॉपिक्स है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड कंपेयरिंग फ्रैक्शन, एम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है फ्रैक्शन की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आप पूरा पोर्शन कंप्लीट करें। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अपने मन से लगाए, कुछ अपने पेरेंट्स से लेकर सॉल्व करके देखिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हैबिट आपको बताना है, आपको करना है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे। आपको फ्रैक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए सॉल्व करते। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम हमारा वीडियो कंप्लीट करते हैं। वीडियो सेकंड है, वीडियो 1 कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले अगर वीडियो 1 नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो 1 को कंप्लीट करें, देन सेकंड वीडियो 2 को लीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।